हेलो ट्रेडर्स, इंट्रा ऑप्शन ट्रेडिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो ट्रेडर्स, आज को जैसे आप जानते ही है कि अपना 30 डे चैलेंज चालू है ऑप्शन बाइंग में एसएल हंटिंग सेटअप के हिसाब से। पर हमने एक दिन ऑप्शन सेलिंग कर ली थी क्योंकि हमें लगा शायद वह मार्केट साइडवेज होगा। पर बाकी सभी दिन हमने ऑप्शन बाइंग कर लिया है। तो ये सब एसएल हंटिंग को हमने फॉलो करते हुए ऑप्शन बाइंग के हिसाब से हमने ट्रेड ट्रेड लिए है। तो चलिए देखते हैं हमारा पीएनएल किस हिसाब से है और मंथली पीएनएल देख लेते हैं। अभी 20 डेज हो गए, हमने 1 सितंबर को शुरू किया था। तो कंसोल में जाके रिपोर्ट्स पीएनएल, तो हम ये इक्विटी में तो कोई ट्रेडिंग नहीं करते थे, फ्यूचर एंड ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते। एंड यहाँ 1 सितंबर डेट 2023 एंड या 30 सितंबर, 30 डेज का ये मंथ था, इसलिए 1 सितंबर यहाँ सिलेक्ट किया सितंबर, और 30 डेट यहाँ हमने सिलेक्ट कर ली। तो देख सकते हैं आप, तो इस मंथ 5600 के आसपास अपना प्रॉफिट हो गया है, जिसमें से चार्जेस एंड टैक्सेस वो सब कट करके 4200 के आसपास अपना कुछ प्रॉफिट हो गया हमारा। तो हम यहाँ देख लें, तो ये जो लास्ट का जो अपना लास्ट वीक था, तो इसमें ये वीक हमको अच्छा खासा गया है, मतलब अच्छे इस वीक में हमने अच्छी खासी ट्रेडिंग की है, ऐसा भी कह सकते हैं। क्योंकि देख सकते हैं तो एक ही लॉस है, एक ही डे का लॉस है, बाकी 4 और दिन पे हमने प्रॉफिट बनाए। तो वो दिन देखेंगे तो 100 1200 के आसपास अपना लॉस दिखा रहा है कुछ। तो इस हिसाब से अपना वीक गया है। पूरा वीक का देख लेंगे तो 24 से वीक कुछ ऐसा है अपना। एंड आई थिंक ये दिन पे हमने सेलिंग साइड की पोजीशन की थी। हाँ, यही दिन पे। तो चलिए ट्रेडर्स, देखते हैं, हम एनालाइज करते हैं किस हिसाब से हमने ट्रेड लिए थे, और जो यहाँ लॉस हुआ था वो क्यों हुआ था, और उसमें अपनी क्या गलती थी वो देखने की कोशिश करें। हेलो ट्रेडर्स, तो चलिए देखते हैं ये वीक हमारा किस हिसाब से गया, अपना क्या माइंडसेट था, और हमें लॉस हुआ वो कैसे हुआ, और प्रॉफिट भी कैसे हुआ वो भी देखने की कोशिश करेंगे। तो 25 को मंडे था, उस दिन से हम स्टार्ट करेंगे। तो उसके पहले हमें प्रीवियस डे का चार्ट देखना पड़ेगा। तो प्रीवियस डे के चार्ट में देखेंगे तो ऑफ साइड सेलर्स के ये सेल मतलब सेलर्स अवेलेबल थे, डाउन साइड या थोड़े बहुत बायर्स अवेलेबल थे, और जहाँ मार्केट ने क्लोज किया या बायर्स एंड सेलर्स दोनों अवेलेबल थे। तो ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट को भी हम थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं ट्रेड लेने के लिए। तो हमारा कहाँ ट्रेड था और क्या रीज़न थे मंडे को, तो अप साइड सेलर्स अवेलेबल थे, पर इनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था। और जो डाउन साइड या सेलर्स थे, तो हम पहले इनको टारगेट नहीं करने वाले थे, पहले हम ये वाले बायर्स को टारगेट करने के हिसाब से पोजीशन बनाने वाले थे। और यह प्रॉब्लम क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा साइडवेज या थोड़ा गैप डाउन गैप अप खुला, और उसके बाद डायरेक्ट से एकदम से डाउन साइड आना शुरू चालू किया, ब्रेक डाउन देते हुए। आप देखेंगे तो ये पहली कैंडल, दूसरी, तीसरी एंड चौथी कैंडल, मतलब एकदम तेज़ी से डाउन साइड आया। तो हमें यहाँ कोई चांस नहीं मिला कि हम डाउन साइड एंट्री बनाए, और कोई सेटअप भी वैसा नहीं बना था। तो यहाँ क्या हो, फिर हमने क्या यह अपना साइकोलॉजी क्या बैठ रहा था यहाँ, कि ये जो बायर्स थे, ये जो मार्केट यहाँ तक आया है उनको अर्निंग मिल गई होगी। तो अभी ये बचे कौन, अभी डाउन साइड को तो कोई ऐसे अवेलेबल नहीं था, तो अप साइड जो सेलर बचे थे उनको ही हम अभी टारगेट कर सकते थे। तो इस हिसाब से सेटअप भी ऐसा बन रहा था कि निफ्टी 50 ने भी डाउन साइड ब्रेक डाउन दिया था, एंड बैंक निफ्टी ने भी यहाँ डाउन साइड ब्रेक डाउन दिया था। अप साइड सेलर्स के सेल अवेलेबल थे, एंड यहाँ जो डाउन साइड ब्रेकआउट दिया, तो कुछ लोग क्या करते हैं, दोनों इंडेक्स को फॉलो करते हुए ट्रेडिंग करते हैं। तो दोनों में भी डाउन साइड यहाँ ब्रेकआउट देखा होगा, तो काफ़ी ज़्यादा सेलर्स भी यहाँ एक्टिव हो गए होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ, या ऐसे इस सेंटेंस में माना जाता है। तो इस हिसाब से ये सेलर्स के स्टॉप लॉस को भी हम टारगेट कर सकते थे। तो इस हिसाब से क्या हो गया, जब बैंक निफ्टी ने यहाँ साइकोलॉजिकल नंबर का सपोर्ट लिया, तो यहाँ हमने एंट्री कर लिया। आप जहाँ देख सकते हैं, ये एरो जहाँ दिखा रहा है उस टाइम अपनी एंट्री थी, आप वीडियो में भी जाके चेक कर सकते हैं। 918 पे अपनी एंट्री हो गई थी। तो जैसे हमने एंट्री की, तो मार्केट अपसाइड चलना शुरू किया। अभी अपसाइड चलना शुरू किया, यहाँ तक हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिखा रहा था, एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में सेम टू सेम कैंडल भी बन रहे थे। तो इस हिसाब से क्या किया, प्रॉफिट अच्छा खासा दिखने के बाद कम होने लगा, फिर मार्केट डाउन साइड आने लगा फिर से, एंड सेम टू सेम कैंडल बनाने की वजह से हमने क्या किया, यहाँ एग्जिट किया। तो मंडे को हमें इस तरह से प्रॉफिट में ही निकल गए, और अपना प्रॉफिट अचीव करके अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिखा रहा था बाद में। 2000 के आसपास गया था शायद से, बट हमने 1400 के आसपास बुक किया यहाँ। तो इस तरह से अपना मंडे गया था। तो चलिए नेक्स्ट डे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट डे के लिए हमें प्रीवियस डे का चार्ट एनालाइज करना ही पड़ता है ट्रेडर्स। उस बिना प्रीवियस डे चार्ट एनालाइज करते हुए हम ट्रेड नहीं ले सकते।
या हमारे एक्यूरेसी वैसी नहीं आएगी। तो हम देखेंगे तो 25 सितंबर के चार्ट में क्या था, यहाँ डाउन साइड बायर्स थे, यहाँ भी बायर्स थे, और यहाँ थोड़े बहुत सेलर्स हो सकते हैं, और जहाँ क्लोज किया यहाँ बायर्स एंड सेलर्स दोनों भी हो सकते हैं। बैंक निफ्टी में देखेंगे तो थोड़ा बहुत सेम टू सेम ही चार्ट बन गया था, पर अभी यहाँ तक क्या था, ट्रेंड थोड़ा सा डाउन साइड चल रहा था, इसलिए हम ये वाले बायर्स को टारगेट करने की कोशिश करेंगे, इस हिसाब से अपना माइंडसेट चल रहा था 26 को। और यहाँ क्या हो गया था, हम यहाँ ट्रेड लेने वाले थे, एंड थोड़ी देर हमने इंतज़ार किया, पर हमको बाहर जाना पड़ा था, इसलिए हमने यहाँ ट्रेड नहीं लिया। और ट्रेड कहाँ लिया, 1 बजे के आसपास हमने ट्रेड लिया था, जब हम वापस आए। अभी यहाँ बाइंग साइड की पोजीशन क्यों बनाई हमने, क्योंकि यह देखेंगे तो निफ्टी भी कंसोलिडेशन कर रहा था काफ़ी देर, एंड बैंक निफ्टी ने भी यहाँ कंसोलिडेशन किया। तो ये जो कंसोलिडेशन होता है, इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ बायर्स भी आ सकते हैं, सेलर्स भी आ सकते हैं। तो बायर्स एंड सेलर्स दोनों आ सकते हैं। तो इस हिसाब से क्या होगा, डाउन साइड ब्रेकआउट दिया बैंक निफ्टी ने, यानी निफ्टी ने साथ में। तो यहाँ के जो सेलर्स है, जो रिटेल सेलर्स है, वो प्रॉफिट में आ गए होंगे। तो एंड दोनों ने साथ में ब्रेकआउट डाउन दिया, इसलिए निफ्टी में भी सेलर्स एक्टिव हो गए होंगे फिर से, नए जो ब्रेकडाउन दिख के सेल करते हैं, और बैंक निफ्टी में भी सेलर्स ऐड हो गए होंगे। तो इस हिसाब से क्या हुआ, यहाँ सेलर्स भी ऐड हो गए होंगे, और ये सेलर्स भी प्रॉफिट में आ गए होंगे, एंड डाउन साइड कोई तो डायरेक्टली ये सेल अवेलेबल नहीं था, तो इस हिसाब से हमने यहाँ एंट्री कर ली थी। अभी एंट्री करने के बाद थोड़ा बहुत डाउन साइड आया और अच्छी खासी अपसाइड मूवमेंट दे दी, एंड इसके बाद यहाँ हमने पोजीशन काट दी। अभी पोजीशन क्यों काटी, कि ऐसा भी हो सकता था कि इनको वार्निंग देने के लिए आ जाए और फिर से डाउन साइड चला जाए, इसलिए हमने यहाँ पोजीशन काटी। और पोजीशन हमें शायद बाहर था, इसलिए स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों लगा के रखा था, तो शायद उसी वजह से भी यहाँ पोजीशन कट गई होंगी। पर प्रॉफिट में आने के बाद हम वो हाथ से नहीं चला जाए, इसलिए यहाँ पोजीशन काट ली, और इस हिसाब से हमारा ये डे चला गया था। और इस डे पे अभी ये ज़्यादा साइडवेज चला गया था मार्केट, इसलिए क्या हो गया, मैंने यहाँ ऑप्शन सेलिंग की थी, फर्स्ट टाइम सेलिंग की थी अपने चैलेंज में। उसके बाद उससे पहले भी नहीं की, और उसके बाद अभी तक भी ऑप्शन सेलिंग नहीं की। तो यहाँ हमको 60 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट हो गया था। तो चलिए नेक्स्ट डे देख लेते हैं। उसके बाद क्या हो गया, मार्केट साइडवेज ही चला गया, कोई खास मूवमेंट नहीं हो गई। तो अभी यहाँ बायर्स एंड सेलर्स दोनों हो सकती है जो ये कंसोलिडेशन होने, बट मार्केट क्या हुआ, गैप डाउन खोला, ट्रेंड भी अपना निगेटिव ये था कुछ दिनों से। यहाँ अपनी गलती हो गई थी इस दिन पे। अभी निफ्टी 50 को भी देखेंगे, तो एक तो मार्केट गैप डाउन खोला, एंड पिछले 3-4 दिनों से मैं नोटिस कर रहा था कि बैंक निफ्टी क्या हो रहा है, कि उसके डे हाई को तोड़ नहीं रहा है और सीधा डाउन साइड आ रहा है। ये देखेंगे 26 को भी यहाँ हाई साइडवेज हो गया और डाउन साइड आ गया, डे हाई को नहीं तोड़ा। उसके पिछले दिन भी देखेंगे, साइडवेज हो गया एंड डाउन साइड आ गया, कुछ ऐसा चल रहा था। पर ये दिन पे मुझे लग रहा था कि कुछ वैसा नहीं होने वाला, शायद हमारा व्यू डाउन साइड ही था, क्योंकि गैप डाउन खोला था। अप साइड इनको हम टारगेट नहीं कर सकते थे, या जो सेलर्स है उनको। पर मुझे क्या लगा, बैंक निफ्टी या शायद डे हाई तोड़े, 44,500 साइकोलॉजिकल नंबर है इसका, थोड़ा बहुत ब्रेकआउट भी कर लेगा, तो यहाँ बायर्स आ जाएंगे, तो हम उनका इस खानी डाउन साइड एंट्री कर सकते हैं। पर कुछ वैसा हुआ ही नहीं, उससे पहले मार्केट क्या हुआ, डाउन साइड फॉल करना शुरू हो गया। अभी वैसा हो गया, पर हमने कुछ ऐसा करना चाहिए था, यहाँ रिस्क लेके यहाँ एंट्री होनी चाहिए थी अपनी। अभी एंट्री क्यों होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ एक साइकोलॉजिकल नंबर है, एंड सेलर्स को टारगेट करने के लिए मार्केट इतना ऊपर भी नहीं जा सकता है। एंड यहाँ ऑलरेडी बायर्स आ गए होंगे, बायर्स अभी क्यों आ गए होंगे, क्योंकि मार्केट उनको थोड़ा सा सस्ता मिल रहा है, मतलब उनको कम प्राइस में मिल रहा है, एंड गम डाउन भी खुला, इसलिए यहाँ सेलर्स आ गए होंगे, बायर्स आ गए होंगे। इस हिसाब से ये जो बड़ी बड़ी कैंडल दिख रही है, ये सिर्फ ये सेल, जो ये सेल कट हो जाती है मार्केट में, उन्हीं की ये कैंडल है। तो यहाँ अपनी एंट्री हो जानी चाहिए थी, पर एंट्री नहीं हुई। तो इसके बाद हमने क्या किया, फिर दोनों इंडेक्स साथ में डाउन साइड चल रहे थे, तो फिर से यहाँ जो सेलर्स एक्टिव हो गए होंगे, इनका ये सेल खाने के हिसाब से हमने यहाँ एंट्री कर ली। पर यहाँ प्रीमियम थोड़ा सा ठीक ही हो रहा था प्रीमियम में अच्छा खासा, इसलिए यहाँ पे ही अपना ये सेल हिट हो गया, और फिर उसके बाद अपसाइड चला गया। पर अपना यहाँ व्यू तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक बैठ गया था, पर अपनी एंट्री थोड़ी सी शायद से गलत हो गई। यहाँ आई थिंक एक रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल भी ड्रॉ किया था, उससे पहले पहले हमने यहाँ एंट्री की थी। पर ठीक है, उस दिन वैसा कुछ लॉस हो गया था। फिर 28 को अपनी एक्सपायरी थी। अभी 3-4 दिन से मैंने जैसे कि कहा कि डे हाई क्रॉस किए बिना ही डाउन साइड चल रहा है। तो आज इस दिन हमने क्या किया, बैंक निफ्टी जैसे ही यहाँ कंसोलिडेशन करने लगा, फिर डाउन साइड एक ब्रेकआउट दिया, एंड फिर यहाँ ये कैंडल देख के जैसे ही पता चला कि ये अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है, पर वहाँ सेलर्स एक्टिव है, कारण यहाँ की बायर्स को हम
टारगेट करने के हिसाब से पोजीशन बनाने वाले थे, तो यहाँ पे मैंने सेल कर दिया। रिव्यू अपना डाउन साइड ही था एंड सेटअप इस हिसाब से हो गया था कि ये निफ्टी 50 ने यहाँ एक अपसाइड ब्रेकआउट दिया था, तो यहाँ बायर साइड हो गए होंगे, तो इस हिसाब से हमने सेल साइड का एंट्री यहाँ किया था। एंड अपना टारगेट भी थर्सडे था, इसलिए प्रीमियम भी अच्छे खासे साथ दे देते हैं, तो इस हिसाब से अपना यहाँ टारगेट बुक हो गया, तो हम यहाँ बुक करके भाग गए, तो इस हिसाब से अपना थर्सडे गया था। एंड फ्राइडे भी कुछ फ्राइडे में क्या था, अभी यहाँ देखेंगे तो अपसाइड सब सेलर ही है एंड डाउन साइड कोई भी ये सेल अवेलेबल, डायरेक्टली ये सेल अवेलेबल नहीं है। एंड बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 ने अपसाइड ओपनिंग दी, पर यहाँ क्या किया, पहली कैंडल रेड बनाई और डायरेक्ट डायरेक्ट डाउन साइड आ गया, तो यहाँ के सेलर्स को कहीं भी वार्निंग देने की कोशिश नहीं की बैंक निफ्टी ने, तो यहाँ भी डाउन साइड आ रहा था एंड निफ्टी 50 भी क्या कर रहा था यार, डाउन साइड आ रहा था यहाँ पे। तो हमने क्या किया, जैसे ही दोनों एक साथ में चलने लगे, डाउन साइड आने की कोशिश कर रहे थे, हमने ये कैंडल पे बाई साइड पोजीशन बनाई। उसके बाद काफ़ी डाउन साइड आ गए, यहाँ लगभग से अपना कुछ लॉस भी दिखा रहा था 30-40 पॉइंट के आसपास। और उसके बाद यहाँ जो सेलर्स एक्टिव हो गए एंड ये जो सेलर्स थे इनका स्टॉप लॉस खाने के लिए बैंक निफ्टी यहाँ से टर्न अराउंड हो गया, और यहाँ डायरेक्टली डाउन साइड ये सेल भी अवेलेबल नहीं थे, तो बैंक निफ्टी डाउन साइड भी नहीं जा सकता था, इसलिए ये अप साइड आ गया। हो सकता है जाए, पर इस दिन तो नहीं गया और अप साइड आके यहाँ अपना टारगेट बुक कर लिया। अभी यहाँ हमने टारगेट इसलिए बुक किया क्योंकि या अपने प्रीमियम कुछ ज़्यादा अपने हिसाब से नहीं चल रहे थे, थोड़ा ज़्यादा ही डिके हो रहे थे जल्दी से, इसलिए हमने यहाँ अपना प्रॉफिट बुक किया फ्राइडे को। तो इस हिसाब से ट्रेडर्स अपना वीक गया। वीक इतना भी परेशान नहीं किया, मतलब अच्छा खासा वीक चला गया अपना। तो अभी कल से फिर से मार्केट ओपन होने वाला है, देखेंगे कैसा जा रहा है। वीक में हमने कुछ छोटी छोटी गलती नहीं की। हाँ, यहाँ एक 27 सितंबर को एक गलती हो गई, वो भी हम सुधारने की कोशिश करेंगे। और 30 डे चैलेंज में अभी तक तो हम थोड़े बहुत प्रॉफिट में ही चल रहे हैं, तो इस हिसाब से अभी अपना चैलेंज ठीक ठाक चल रहा है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो इस हिसाब से अपना पी एन दे, तो ट्रेडर्स मिलते हैं कल मार्केट ओपन होने से पहले। धन्यवाद।